नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड नाउ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी 3 खबरों के साथ। यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को लोन का टेंशन। यूपी की 57 सीटों पर 54.67% वोटिंग। 6 फेज के मतदान में पूर्वांचल सबसे फीसदी रहा। यूक्रेन में विपदा, भारत में खातिरदारी, मोदी सरकार ने 24 मंत्री लगाए। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय स्टूडेंट्स की एजुकेशन पर गहरा असर डाला है। इस असर के चलते यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को लेकर काफी परेशान हैं। जिन पेरेंट्स ने बैंक से एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चों को एग्जाम के लिए विदेश भेजा था, वे लोन चुकाने को लेकर चिंता में हैं। पेरेंट्स को अब उम्मीद है कि सरकार इन बच्चों को वहां से निकाल कर लाई है तो यहाँ भी इनके भविष्य के लिए कुछ रास्ता निकालेगी। इंदौर के स्कीम नंबर 114 में रहने वाले विकास अग्रवाल ने बेटे अक्षत की मेडिकल की पढ़ाई के लिए 19 लाख रुपए का लोन लिया। इसकी हर महीने 14,000 रुपए किश्त हर महीने जा रही है। और इंदौर के तिरुपति नगर में रहने वाले प्रोफेसर अखिलेश राव का बेटा प्रणय भी गुरुवार को अपने घर लौट आया। बेटे के सुरक्षित लौटने पर जहां परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं उन्हें अब उसकी पढ़ाई और डिग्री की चिंता भी सता रही है। प्रणय का कहना है कि फिलहाल यूनिवर्सिटी ने 12 मार्च तक वेकेशन दिया है, मगर इसके आगे क्या होगा उन्हें भी नहीं पता। वे इस बात को सोचने में भी डर रहे हैं कि 5 साल से यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वह डिग्री अभी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। यूपी में छठे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। गुरुवार को 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले गए। छठे चरण में 54.67% वोटिंग हुई है। अब तक के सभी फेज में पूर्वांचल वोटिंग के मामले में फीसदी रहा है। यहाँ अब तक हो चुके 5 चरण की तुलना में सबसे कम वोटिंग हुई है। पहले चरण की 58 सीटों पर 62.4% वोटिंग हुई थी, जो 2017 से 1.2% कम थी। दूसरे चरण की 55 सीटों पर 64.42% वोटिंग हुई, जो 2017 से 1.1% कम रही। तीसरे चरण में 59 सीटों पर 61% वोटिंग हुई, जो 2017 से 1.21% कम था। चौथे चरण में 59 सीट पर 61.65% वोटिंग हुई, जो पिछले चुनाव से करीब 1% कम रहा। पांचवें चरण में 2017 के मुकाबले 1.1% कम पड़े वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके 5 मंत्रियों समेत कुल 676 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इस फेज में सबसे ज्यादा ईवीएम से जुड़ी शिकायतें रही। गोरखपुर में योगी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। उधर बलिया की बासंडी से भाजपा प्रत्याशी केतकी सिंह की सुपा सभा समर्थकों से बूथ के बाहर झड़प और धक्का मुक्की हुई। विवाद फर्जी वोटिंग करने को लेकर हुआ, इससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति भी मच गई थी। यहाँ से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में अब आखिरी 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च का होना है। इसमें 54 सीटों में वोटिंग होनी है। यूक्रेन में जब हजारों छात्र फंस रहे तो मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर रही। इसके बाद केंद्र सरकार हरकत में आई और ऑपरेशन गंगा शुरू किया। सरकार ने रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते छात्रों के लाने के लिए 8 मार्च तक फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। अब बड़ी संख्या में छात्र रोजाना भारत लाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक करीब 6400 छात्र भारत लाए जा चुके हैं। इन छात्रों को घर तक पहुंचाने का क्रेडिट लेने के लिए अब राज्य सरकारों में होड़ सी मच गई है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी तमन्ना शर्मा के साथ। जी तमन्ना, क्या जानकारी है आपके पास? जी सदफ, बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ के 30 स्टूडेंट आईजीआई दिल्ली और हिंडर एयरबेस गाजियाबाद पर 4 छात्र गुरुवार को स्पेशल फ्लाइट से आए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर इन छात्रों को दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में कुछ देर के लिए ठहराया गया। कुछ देर बाद सरकार की तरफ से टिकट देकर इन छात्रों को दिल्ली से रायपुर की फ्लाइट से रवाना कर दिया गया। वहीं यूक्रेन से लौटे छात्रों को कुछ राज्य 5 स्टार होटल जैसी सुविधा दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के कैबिनेट मंत्री उन्हें खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। अब ये देखा जा रहा है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति जोर पकड़ रही है। कुछ राज्यों ने फ्लाइट का इंतजाम किया तो कुछ ने गाड़ियों में छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कार्य के लिए तकरीबन 20 केंद्रीय मंत्रियों को देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर लगाया है, जो विदेश से लौटने वाले छात्रों का स्वागत कर रहे हैं और साथ ही 4 मंत्रियों को अलग अलग देशों में भेजकर इसकी जिम्मेदारी सौंपी। देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट खुद बुधवार रात
से गाजियाबाद के हिंडर एयरबेस पर मौजूद है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के छात्रों को घर तक पहुंचाने के लिए पूर्व और शाहदरा डीएम को लगाया है। दोनों डीएम के नेतृत्व में एक टीमें हिंडर एयरबेस और आईजीआई एयरपोर्ट पर तैनात है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं तमन्ना शर्मा, वर्ल्ड नाउ न्यूज़। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहें वर्ल्ड नाउ न्यूज़ में। आज की खबर, कल का प्रभाव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही शेयर भी करें।